अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे आप लोग? सब ठीक ठाक है? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। आप लोग की दुआएं हैं, मोहब्बत है, चाहत है। और आप लोगों को पता है पूरे 4 दिन बाद लाइट आई है तो मैंने सोचा व्लॉग बना लूँ, ऐसा ना हो कि फिर ये रह जाए ना। अल्लाह पाक थोड़ा सा टाइम मिल जाए कि व्लॉग बना लूँ, वरना मेरा व्लॉग रह जाता। तो आप सब कैसे हैं? ठीक है, मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। आप लोग की दुआएं हैं। तो थोड़ा सा ये समेटी पहले शुरू कर देते हैं, लाइट में चली गई। हाँ ठीक है, लेकिन आवाज़ हल्की रखो। ठीक है, थैंक यू मेरी जान। तो यहाँ पे वो थोड़ा मसला ही हो गया कि हम जब बैट उठा दिया तो जाहिर बात है, आपको पता है कि जरा कुछ नहीं ज़्यादा वो होगी। इसके नीचे से इसमें मैं रोज़ सफाई करती हूँ क्योंकि इसमें मट्टी बहुत है ना। मुझे कि इसमें मट्टी बहुत आ रही है आजकल। मट्टी बहुत आ रही है बाहर हवा में उड़ती, देख रहे हो? बाहर ना हवा माशाल्लाह चल रही है। लाइटें 4 दिन नहीं थी, लेकिन अल्लाह पाक जी का पंखा चलता था तो हम जिंदा भी थे। मेरे पास बैटरी है लेकिन नाम की है, वो ख़त्म हो चुकी है। उसमें जो है ना नहीं लेनी है क्योंकि उससे पंखा वंखा नहीं चलता। सिर्फ लाइट जो है ना 1 या 2 घंटे चल जाती है। तो मैं मगरिब तक अंधेरे में ही बैठी रहती थी, लाइट नहीं खोलती थी कि ज़ाहिर मियाँ काम से थका हुआ आता है, फिर घर में अंधेरा अंधेरा बर्दाश्त नहीं होता। मेरी बेटी बोलती रहती थी मामा लाइट खोल दो। मैं उससे कहती थी बेटा कोई बात नहीं, बाबा आएंगे ना फिर खोल देंगे। तो वो अपने बाप से इतना प्यार करती है कि इस बात के लिए राजी भी हो जाती थी। देखो कितनी कितनी करती है। आज लाइट थी, मैंने कहा कि इसका फ़ायदा उठा लो, उससे पहले कि फिर कल वाले ब्लॉग अपलोड करने के लिए कुछ होगा नहीं मेरे पास। तो इसलिए मैंने कमरा वैसे खुला हो गया, ये बात है, पर ये कि ज़ाहिर है सबके बैठने के लिए मुश्किल थोड़ी हो जा रही है। अनाबिया, किसी ने मुझसे बोला नाबिया से बहुत बुरे तरीके से बात करती है, नाबिया थोड़ी सी बदतमीज हो गई, इसलिए उसको समझाना पड़ा। बेटा कचरा उठाने वाला लाना, कचरा उठाने की लाना। आपने पंखा खोला हुआ ना तो यहाँ पे गर्मी आ रही है, सारी मट्टी उड़ रही है। किसी ने मुझसे बोला क्या नाबिया से बदतमीजी से बात करती है, तो दूसरा उसके ऊपर किसी ने जवाब दिया। मैं आपका नाम नहीं कह रही हूँ, आपका नाम मुझे याद है, ये मत समझिएगा, नाम याद है मुझे, बुरा नहीं लगा आपकी कहने से। जाओ जा मेरा बेटा, जाओ शाबाश। हाँ हाँ जाओ,
सुनती है एक दफा की बात। तो वो बाप ने इतना ज्यादा इसको शेयर कर दिया कि बदतमीजी करती है, बाप को मारती है। तो इसको इसलिए थोड़ा रोक में मैं रखती हूँ कि किसी का डर तो उसको हो, जब बाप का डर नहीं तो माँ का हो। तो आपने इतने मजे से किया। अनाबिया जाओ, मैंने कहा जाओ। वो काम करती है जो मना करो इसको। बाप ने इतना शेयर कर दिया कि मेरे मुंह को भी आने लगी है। तो बच्ची को अगर आज समझाऊंगी ना, तो आज आप मुझे बोल रहे हो ना बच्ची से ऐसे बात करती है, तो कल आप ही बोलेंगे अपनी बेटी को भी बेगैरत बना रही है, यही बोलोगे ना। खैर मैं आप लोगों से डरती नहीं, मुझे ना मुझको फर्क पड़ता है, लेकिन मैं इसलिए इसको थोड़ा चाहती हूँ कि जो जिंदगी मेरी है, जिन झलफड़ों में मैं पड़ी हूँ ना, इनमें ये ना जाए, इसीलिए उसको डांट कर रखती हूँ। मुझे फर्क नहीं पड़ता आपके कहने से, घंटा फर्क पड़ा, लेकिन क्या आपको जवाब इसलिए दे रही हूँ कि दूसरों के कमेंट में आकर जो उंगलियां कर रहे हो ना, तो उनको ये बता दूं कि आप जो कह रहे हो ना, ये तो अपने शौहर से भी ऐसे बात करती है। बेटा मेरी जिस तरह मैं बर्दाश्त करती हूँ ना घर में हर चीज के साथ, कर दिखा दो। ये मेरा काम नहीं है कमाना या व्लॉग बनाकर पैसे कमाना। कमा रही हूँ ना, अपने शौहर का साथ दे रही हूँ, जैसे भी करके दे रही हूँ। घर से बाहर तो नहीं निकल ली ना, तो इसीलिए आपने जो ये बात करी थी ना, तो ये आपको मैंने मुंह तोड़ जवाब दिया है। मैंने बहुत दफा सह जाती हूँ तो आप लोग मेरे सर पे मूतना शुरू कर देते हो कि बदतमीजी से बात करती है। वो मेरा शौहर है, मेरी मर्जी, जिस हिसाब से वो मुझे लेके चलेगा मैं उसको उस हिसाब से लेके चलूंगी। तो इसी वजह से क्या है ना, मेरी मर्जी है, मैं जैसे ही करूँ, आपको कहने का हक नहीं है। इतनी ही आपको फिक्र लगी है ना, पहले अपना घर संभालो। आपका नाम इसलिए नहीं लिया, मैंने कहा बेचारे की इज्जत ही उतर जाएगी जब दूसरे लोग जाकर जवाब देंगे, इसलिए मैंने आपका नाम नहीं लिया। किसी की अच्छाई का ज्यादा फायदा मत उठाया करो। मैं अपने उन फ्रेंड्स, उन दोस्तों के लिए बनाती हूँ। बेटा आप हट जाओ ना, आप क्यों नहीं रख दो, ये गंदा है ना, पहले पानी नहीं है, आप गंदे हाथ कर रही हो। जाओ, मैं उसको ना डांटू ना। नहीं, अपने मियाँ की शर्ट निकाल के लाई हो नई वाली। मैं इसलिए भी लगा रही हूँ पोछा यहाँ से, कि अगर मैंने बिस्तर हटा दिया कभी किसी के सामने तो जगह साफ हो बता, वो है इसको दिखा सकता है। पता आप लोग कितने कपड़े जमा हो गए मेरे धोने वाले। आप पता मेरे कपड़े इतने जमा हो गए धोने वाले, पानी आ नहीं रहा। और शुक्र आज लाइट है, अल्लाह का शुक्र है, 4 दिन बाद लाइट आई है। तो है पर ये है पानी बंद हो गया, लाइट आई है तो कोई ना कोई मुसीबत ही रहती है। अल्लाह करे तो करेंगे। चादर भी धोने वाली हो रही है पर उठा नहीं रही क्योंकि पानी वानी कुछ नहीं है। ये जरा ब्लैक चादर है ना, थोड़ा चल जाएगी। जिंदगी में पहली बार ऐसा हुआ है कि मैं बगैर बैठ के सो रही हूँ। ऐसा हुआ ही नहीं, वक्त ही नहीं आया ऐसा।
फर्स्ट टाइम आया है, इसमें भी अल्लाह की कोई बेहतरी होगी। दूसरा मेरा मोटापा, मोटी भैंस है ना, मोटी भैंस बोल दिया उससे बेचारा मेरा मियाँ तो बदनाम हो गया। आखिर में असल में वो बैठा था, साफ साफ घर होता ना मजा आता है। वाला कमरा इसलिए नहीं साफ करके दिखा रही हूँ क्योंकि ना वो फिनिश फैला हुआ है वहाँ पे, और फ्रिज अभी तक बना नहीं ना, लाइट आ जाइए, मैंने फ्रिज वाले को बुलाया नहीं। ओके गाइस, अपना बहुत सारा ख्याल रखना, दुआओं में याद रखना, प्यार मोहब्बत देते रहना। बट्टा था इसकी मैंने शर्ट बना ली, गर्मियाँ आ गई ना तो थोड़ी खुली खुली मैंने शर्ट बना ली ताकि क्या है ना वो गर्मी ना लगे, नरम नरम कपड़ा है ना, मज़े वाला, इसलिए सही है। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़। फिर पूरी वीडियो देखना, ठीक है। बाकी कुछ कहा तो बुरा ना मनाना, क्योंकि आप लोगों को नहीं कहा, उनको कहा जो सवाल करते, ठीक है। दुआ वही है। अल्लाह हाफिज़।